पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी शुक्रवार शाम को पुष्पगिरी तीर्थ पहुंचे। उन्होंने गणाचार्य पुष्पदंत सागर आचार्य श्री से सौजन्य भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान आचार्य श्री ने कहा कि महिलाओं को अपने स्वभाव की तरफ देखना होगा, तभी बच्चों में संस्कार पनपेंगे। जब तक वो बाहर की भौतिकता की तरफ देखती रहेंगी, तब तक बच्चे बिगड़ते रहेंगे। माँ को चाहिए कि घर का भोजन कभी रसोइया नहीं बनाए। माँ के हाथों से जो भोजन बनेगा उसमें अपनत्व होगा, आत्मीयता होगी। आचार्य श्री ने कहा कि आज केजी में जाने वाले बच्चों को इतनी सुविधाएं दी जाती हैं कि वे शुरू से ही बिगड़ने लग जाते हैं। उनके बिगड़ने में मोबाइल की अहम भूमिका है। शिक्षा में मोबाइल का बढ़ता उपयोग बच्चों के लिए हानिकारक होता जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में एक अच्छी चीज देखने के लिए बच्चों को 9 गंदी चीजें भी दिख जाती हैं। आचार्य श्री ने कहा कि 1 से 14 साल के बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए हमें पुरानी पद्धति से उनको पढ़ाना होगा। बच्चों को संस्कारी बनाने में माता पिता की अहम भूमिका होती है। माँ को तो बचपन से ही बच्चों को संस्कार सिखाने चाहिए। स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर आचार्य श्री बोले, इससे तो हमारी संस्कृति का पतन हो जाएगा। आचार्य श्री ने कहा कि जिस झूठ से किसी की जिंदगी जाती है तो वो झूठ है, और जिस झूठ से किसी की जिंदगी बनाई जाती हो वो महासत्य है। इस मौके पर आचार्य पुष्पदंत सागर जी ने पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी से कहा कि मैं किसी से जीवन में खुश हूं तो केवल आपसे, क्योंकि आपके पास अपनी सोच है और मेरे पास भी अपनी सोच है। दोनों की सोच जब हृदय से टकराती है तो आनंद आता है। आपकी किताबें मन लगाकर पढ़ता हूं। जब भी कोई बात होती है तो मैं आपका ही नाम लेता हूं। आपका जो चिंतन है, जो सोच है, जो कलम है, वो पूरी भारतीय संस्कृति की मिट्टी और संस्कारों से जुड़ी है। जो नई पीढ़ी आ रही है, इसमें आध्यात्मिक मूल्यों का किस प्रकार से आधार हो सके, कोई व्यवस्था नया लिटरेचर बच्चों का नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात ये देखो, हम थे तब भी आता था। कल यहाँ बैठे थे, आज तो वो भी नहीं देख रहा हूँ। कल यहाँ बैठे थे, वही एक प्रश्न था कि युग को हम कैसे, तो उसका तो बहुत ही सरल सूत्र है, कठिन नहीं है। हमारे एजुकेशन में अभी हमारे मोदी जी विराजमान है, एक चैप्टर उसमें अध्यात्म का डाल करके और एक ऐसे विद्वान हर स्कूल में पढ़ाया जाए जो उनकी भारतीय संस्कृति के बारे में और राम की जीवनी के बारे में, कृष्ण की जीवनी के बारे में समझाने की कोशिश करें कि कैसे हमारा अध्यात्म है। उसके पहले छोटे बच्चों को घर में संस्कार नहीं मिल रहे, वहाँ से शुरू करना पड़ेगा ना। जी हाँ, तो करना पड़ेगा। तो फिर माताओं को कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाया जाए, वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। महिलाएं जब अपने स्वभाव की तरफ देखने लगेगी तो बच्चों के बस संस्कार पड़ेगा। जब तक वो बाहर भौतिकता की तरफ देखती तो बच्चे भी, वो अपनी तरफ नहीं देख रही, बाहर की तरफ देखती है और उस प्रकार के श्रृंगार को अपनाती है, उस प्रकार के फैशन को अपनाती है, उस प्रकार की उपन्यासों को अपनाती है, उस प्रकार की पिक्चरें देखना पसंद। तो वो ही पिक्चर देखना ही छोड़ेगी तो बच्चा टीवी के सामने तो बोलेगा ही। जब पहले भी जैसे हम छोटे थे तो छोटी छोटी किताबें आती थी और शाम को कक्षाएं लगती थी गांव में एक जगह में, कोई जो 1 घंटा आधा घंटा पढ़ाते थे। जाते टाइम फिर एक लड्डू मिल जाता था, कभी कोई पेंसिल मिल जाती थी। मैं क्यों कह रहा हूँ, ताकि लगता था कि फिर भाग के जाना, अगले दिन में कुछ मिलेगा। उस तरह से चिपका के हमको सामायिक प्रतिक्रमण सब चीज़ 12 महीने में पक्का तैयार करते थे। मेरा बच्चे जिसमें मेरी माँ मुझे बुलाकर रात्रि के सोने के समय मेरे पलंग के पास बैठती थी और कहती थी कल तू क्या खा वो बना। तो मैं कहता था मुझे चाराने दे दिए, तो मुझे चने चाहिए तो स्कूल में खाना। और वो मुझे मंदिर में सुन के जो चीज़ें आती थी वो माँ मेरे सिर पर हाथ रखी। और आज मैं यहाँ पर जो अपनी माँ से बात सिर्फ उन्हें एक शब्द मुझसे कहा था, बेटा तेरी उम्र हो रही है तो शादी मत करना। तो मैंने क्या करना है मुझे,
बोले मुझे साधु बनाना। तो मैंने कहा माँ जब बनाना तो बना देना चाहिए। तो एक दिन उन्होंने अचानक मुझसे कहा कि बेटा तेरा समय आगे पीछा है और आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में ले जाकर मुझे रख दिया। बोले माँ अपने मोड़ा को छोड़ के जा रही हूँ समाज। तो गुरुजी ने एक शब्द कहा, बोले तू वापस तो नहीं जाएगा? मुझसे कहा, पूछा। तो मैंने कहा मेरी अर्थी जाएगी, मृत तो जा सकता हूँ लेकिन जिंदा तो नहीं जाऊंगा। तो आचार्य सिंह ने उस समय मुझे एकदम से गले से लगाया, बोले तेरा उपादान बहुत तीव्र है। और मैं उनकी हाँ, फिर उसके बाद माँ नहीं आई मेरे पास नहीं है, और वहीं से हमको गाइड करती हुई, वहीं से करते हैं। माँ के उन्होंने एक शब्द बहुत अच्छा दिया था मुझे, आज मेरी जिंदगी में अमृत बाकी है। बोले बेटा संग में जब तुम रहोगे गुरुओं के बाद तो किसी भी शिष्य की कमजोरी देखी उसकी गुरुजी से शिकायत मत करना, तो जीवन बदल जाएगा बेटा। तो मैंने जो कुछ भी देखा तो पी लिया लेकिन कहा नहीं। मेरे माँ के संस्कार। आज जो भी मेरे पास सुनने मेरे प्रवचन में पहली मेरा जो प्रार्थना होती माँ की होती, कह देता हूँ कि जिस माँ ने मुझे ये रूप दिया है यहाँ तक पहुँचाया है, प्रणाम करता फिर आपसे बात बिल्कुल 100%। ये आजकल की माओ में ताकत नहीं है, ये ताकत हम आप लोगों को मिलकर लानी ही पड़ेगी। पहले एक समय था कि गुरुकुल में बच्चे जाते थे और अपने घर से बोरा लेके जाते थे, सामान ले जाते थे, और जो संस्कार आज टीचर ही बन करके जाता है वहाँ पढ़ाने के लिए, तो बच्चा क्या सीखेगा? केजी में जाते तो गत्ते सजा के पहुँचाते हैं, बल्कि सुविधाओं से पहुँचाते हैं, तो बच्चे केजी से ही बजाना प्रारंभ होते हैं। देखिए ना आप केजी स्कूल में बच्चे, उनकी सीटें देख लीजिए, उनकी रहनी गहनी देख लीजिए, उनकी व्यवस्थाएँ देख लीजिए। अभी मैंने नाम नहीं लूँगा, एक स्कूल गया था और एक बहुत बड़े दंपति, अब एक बच्चे की 5 बच्चों के बीच में एक नर्स रखी है, नर्स मान सेवा करने, और वहाँ जो मैंने उनके ऐसी कमरे देखे, भोजन देखा, दूध देखा, सामान देखा, दम पे देखा, किशनगढ़ की बात है, यहाँ का भी कहा बड़ा नामी स्कूल था, फीस भी 5 लाख की इंटी फीस। अब इतनी श्रद्धा में बच्चा कैसे सीखे? दूसरा प्रश्न बहुत अच्छी बात है जो मैंने महसूस जब यहाँ घोषणा की गई थी कि अब घरों में स्कूलों में आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, मैं पहला इंसान था कि मेरे आंसू गिरे थे। अब मेरी संस्कृति बच्चे बचने वाले नहीं है, क्योंकि एक अच्छी चीज़ देखने के लिए यूट्यूब में या उसमें जो भी कंप्यूटर खोले आप 9 चीज़ें आपको गंदी देखनी पड़ेगी। अब कैसे सुधारेंगे? और हर महिला अपने बच्चों के मोबाइल पकड़ा के देती है, ये बैठी सामने पूछ लो, हर बच्चों नहीं बेटा इससे खेलते हो, जब वो काम के लिए मुक्त होना चाहती है, ये तो वो उन काम नहीं करने दे, पर उनकी अपनी मजबूरी भी है, पर वही तो विकल्प की बात कर रहे हैं ना हम, कोई सारी बात तो वही विकल्प तो बता रहा हूँ कि मेरी माँ ने मुझे ऐसा नहीं किया। मेरी माँ ने मुझे हमेशा अच्छी चीज़ समझाई और अच्छी चीज़ के लिए बोला और वही किया, और आज उनके सारे पे चल रहा है। मेरे को लगता है कि एक देवी के स्वरूप में शायद मेरे पास आई हूँ, जैसा भी रूप था, लेकिन उन्होंने जो मुझे दिया है वो मेरा शाश्वत है। जिसके पास जो होता है ना वही दे सकता है, जेब खाली हो तो क्या देंगे, वो परिस्थिति आज चल रही है। तो इसीलिए मेरी फिक्र है ये। आपकी भी नहीं है प्लीज, हमारे दोनों की है, सबकी नहीं है ना, हम लोगों की। देश के बारे में सोचना तो हमें सोचना है, लेकिन स्कूल के बारे में सोचना तो हमें सोचना है, संस्कारों के बारे में सोचना तो हमें सोचना। हमारे और आपके बीच में सिर्फ इतनी बात होती है, मैं अपने जीवन में खुश हूँ तो आपसे खुश हूँ, किसी से खुश नहीं, क्योंकि आपके पास अपनी सोच है, मेरे पास भी अपनी सोच है, तो दोनों की सोच जब हृदय से टकराती है तो सामना लगता है ना, पूरी बात है। आपकी किताब को कितना मन लगा के पढ़ता हूँ और कितनी गहराई से आप जब लिखते होंगे तो मुझे लगता है कुछ समय रोते भी होंगे कुछ चीज़ों को लिखने में, आंसू आते होंगे, कोई तड़प आती होगी, कोई पीड़ा उठती होगी, क्योंकि जो आप लिख रहे हैं वो साधारण नहीं, और किसी भी के पत्र
कलम नहीं है। कोई तुमने साहब मेरी जब भी बात होती है तो मैं आपका नाम लेता हूँ, सीधा आपका नाम लेता हूँ। आप बहुत कर रहे हैं, आज स्वतंत्र समाज भी आपसे बहुत प्रभावित है। आप जगह जगह जाकर के जब अपनी सारी बातें लिखते हैं और बच्चों से ही प्रारंभ होगी करते ही, और वहाँ की सुविधाओं पर अगर रोक दिया जाए तो पुरानी पद्धति से हम लोग पढ़ाने से निकल जाए तो भगवान हमारी फिर वही एक परंपरा चल। हम एक कदम पीछे आए कि हम थोड़ी देर के लिए धर्म की बात छोड़ लें, रोक लें। मानो माँ जैसे घर में 2 पैसे आते हैं ना, खाना बनाना छोड़ दिया सबसे पहले, दूसरा आदमी लगाएगी खाना बनाने के लिए। तो जो असली संस्कार उस बच्चों को हम दे सकते खाना बनाने के साथ, खत्म, वो खत्म। असली जड़ वहाँ है, संस्कारों की जड़ उस खाने में है। तो मम्मा चपाती भी अगर सेकेंगे ना बच्चे के लिए तो कहेंगे वो मेरा बच्चा खाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और वो बच्चा खाता है तो उसको लगता है मैं ऐसा हो रहा हूँ, मैं ऐसा हो रहा हूँ। संदेश जो स्पंदन के हैं हमारे, वो बच्चों सोच अन्न में आ जाता है, तो खाने में आता है। महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत है, और घर में हर आदमी को हैंडल करती है ना, वो यहीं से करती है। सास ससुर हो या पति पत्नी हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, वो सबको यहीं से संभालती है। अब वो ताकत उसके बिना आएगी, वो बेचारे महाराज के पास वो ताकत कहाँ से आएगी। बच्चा खाना खाते कहते यार ये सब्जी मम्मी तुमने नहीं बनाई, किसने कहा उसको? ये तो साक्षात देख 4 साल का बच्चा कह देगा कि ये मम्मी की बनाई हुई है। अब इसको इस ताकत को समझ लो तो मेरे समझता हूँ बहुत सी चीज़ें बिना किसी से बताए, बिना कुछ पढ़ाए लिखाए सबको पहुँचा सकते। अगर हम ये रास्ता भी अगर हम इसको वापस पुनर्जीवित करना पड़ेगा कि तुम्हें वहाँ जान जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन, ये तो सब जानते हैं ना। उसी रास्ते से हमको हम यहाँ से शुरू करें, हम माताओं को तैयार कर लेंगे और माताएं तैयार होती संतान तैयार हो जाएगी। तो रास्ता यही मुझे लगा कि इस रास्ते में थोड़ा परिवर्तन कैसे इन रास्ते पे लाने की माँ वगैरह को सबको अपने अपने खिलाफ जाना चाहिए। हमको ये सब कहने की जरूरत नहीं है क्या छोड़ना पड़ेगा, वो पुत्र करेंगे मेरा वहीं जाकर भी सीखती है। और दूसरी बात, घर का भोजन कभी भी रसोईया नहीं बनाए। माँ के हाथ के भोजन में जो कुछ है अमृत पर, रसोइये के हाथ में नहीं। तो होटल है ना, रसोइया के साथ खाना है तो होटल है, दोनों में अंतर खत्म हो गया। आज दोनों में सब बनी है तो अपने उठ के आएंगे कहीं भाई जी क्या बनाना है। तो जो व्यक्ति घर से लड़के आ रहा है वो कौन कैसे आ रहा है, क्या खा के आ रहा है, और यहाँ के आपके किचन में बैठ के भोजन हुआ। मैं बम्बई में था जी, तो बम्बई में एक बात उठी थी ऐसे, तो क्या हुआ कि उनके घर में कोई विवाद चल रहा था। तो मैंने तुरंत जाके कहा आंटी जी एक बात कहें आपसे। हमने कहा आप किचन में जाती नहीं, रसोईया किचन में जाता है और बहू चली जाती बनाने तो अच्छी लाती तो किचन में मत जाओ, इज्जत का सवाल। तो हमने कहा आपके यहाँ की संतान के आपके बस में रहेगी। ये शब्द थे मेरे बम्बई के, क्या आपकी संतान आपके बस में रहेगी? रसोईया के हाथ का भोजन आपको पसंद है और बच्चों को माँ के हाथ का पसंद है, और माँ जो भी बनाएगी उसमें टेस्ट होगा, अपनत्व होगा, आत्मीयता होगी, पूरी आत्मीयता होगी उसके अंदर। वो बच्चा, और एक बात है, जिस दिन बहू बिना पूछे भोजन बनाती है घर में, उस दिन घर में विवाद होता है। कोई कहता अच्छा नहीं बना, लेकिन इतना अगर कह दे कि माँ ने बनाया है तो बच्चा कहता बहुत स्वादिष्ट बना। इतना प्रभाव एक माँ का पड़ता है। उसको पैदा करने के लिए माँ मौत से गुजरती है। दर्द कमाल है, दर्द का रिश्ता कैसे कम हो सकता है? ये आपको एक चीज बता, कमाल है, वही बोल रहा है माँ। अब तो कुछ नहीं, माँ को जोर ही नहीं आता है, भाई चीरा लगा के निकाल दे, काम करता है। तो माँ नहीं हो, बच्चा तो पैदा करके पर माँ नहीं बनी वो। एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, अर्जुन का सुना था आपने, पेट में सुना था। हाँ, अभिमन्यु बने।
अभिमन्यु जी। का सुना ना। जी। अब आप उसको फॉलो क्यों नहीं कर रही है माता? जो स्त्री जब गर्भवती होती है उसी दिन से डॉक्टर कहता है कि आपका बेड रेस्ट है। बड़ी मजे की बात, बेड रेस्ट है आपका। और बेड रेस्ट की जब वो बात करती है बीमार हो गई। वो करता है कि नहीं? नहीं, वो नहीं बात करूँगा। तो उसके, मेरी सोच बताओ, तो उसके पेट में जो उस गति से आ रहा है, अब पता नहीं किस गति से आ रहा है, लेकिन उसका कनेक्शन नाभि के साथ है। नाभि का कनेक्शन, और नाभि हमारा स्रोत है ऊर्जा का, है ना? अब माँ जो सोच रही है वो सोच बच्चे में आ रही। माँ अगर क्रोध कर रही तो बच्चे के अंदर जा रहा। अब बच्चे का जो विकास होगा, अगर माँ गर्भवती माँ अगर लड़ती है झगड़ती, उसकी संतान सही अंग वाली नहीं होती, या तो वीकनेस आएगा, या लकवा लगा आएगा, या सिर बड़ा आएगा। अब तो मादक पदार्थों का सेवन भी शुरू हो गया है। अब तो बात ये कदम और आ गई, माता है आप कहाँ है? वही से हमारी कथा प्रारंभ होती है। हाँ। और वहां से अगर माँ अपने को संभाल ले, तो वो जो पेट पे ले रही है, जो सोचता वो टीवी भी छोड़े, फालतू की बातें भी छोड़े, तो समझ ले कि आज मेरे पेट के अंदर पता नहीं भगवान ने कौन सा अंश दिया है, अपना ही अंश दिया है, या राम दिया है, या लक्ष्मण दिया है, या अर्जुन दिया है, या कृष्ण दिया है, या महावीर दिया। आज मैं उसको ऐसे संभालूंगी, अब मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगी, ना गलत बोलूंगी, ना क्रोध करूंगी, और घर में सबसे मिलके रहूंगी। तो वो संस्कार शुरू हो सकता है। इस पे मेरा चिंतन अभी कम से कम 15-20 दिन से ज्यादा। इसमें फिर हमको एक कदम पीछे आ जाना चाहिए। आ जाएंगे हम। कि जब आप संतान के लिए यज्ञ करने निकलते हैं, प्रार्थना करके निकले, भाई ईश्वर हम तो हमारा प्रयास करते हैं, तो किसी अच्छी आत्मा को इस घर में भेजना। फिर वो माँ कभी भी नहीं भूलेगी जो मैंने इस बात को कि मैंने भगवान से मांगा है और मेरे घर में प्रसाद आ रहा है। मेरा यार अब तो पता ही नहीं पड़ता, मनोरंजन हो गया, अब तकलीफ कहाँ हो गई, प्रसाद गायब हो गया, पूजा गायब हो गई, तो फिर मिलेगा क्या? इसको अपन एक कदम आगे बढ़ा। चलाएं। वो जिस समय माँ गर्भवती हो, हमेशा अपनी नाभि पे हाथ रखें। तो जिस मंत्र का जाप करती है उस मंत्र को हमेशा पढ़ के बोले, वो ऊर्जा उसके भीतर जाएगी, वो कनेक्टेड रहेगी, और वो कनेक्टेड होने वाला ही कोई फिर महावीर। लेकिन संस्कार तो वही मिलेंगे, उसके बाद तो घड़ा एक बार पक जाए तो उसके बाद कौन बदल सकता है उसको? तो आप 2 महीने पूरा पका के बाद फोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हो, बदल नहीं सकते। तो माँ पका के बाद देती, तो वो संस्कार ही है, उसी का नाम संस्कार है। तो बाहर आने के बाद संस्कार मिल नहीं, कौन बदल सकता है? मरेगा जब तक वो बड़ा वैसे ही रहेगा। संस्कार धर्म के ही वही चलते हैं। बस इसी बात पे वापस, चूँकि आपके जो तुम्हारा चल रहा है, रोज आपका इस वक्त कुछ न कुछ धारा प्रवाह पहुँच रहा है, लोगों के पास तो 2-2, 4-4 बूंद इसकी भी पहुँचती जाए, तो बड़ा सा कोई बड़े समुदाय तक हम पहुँच सकें, तो वापस नया निर्माण एक शुरू भी करते हैं। अरे सर मैं भी लिख रहा हूँ आज, मैं अभी पीछे चल रहा था। अरे सर पीछे चलने वाला भाग सकता है। उसको कुछ तो जोर नहीं, हाथ में हाथ लेके चले तो नहीं भाग सकता। और मेरे दिल में बड़ा सम्मान है, आपका जो चिंतन है, जो सोच है, जो कलम है, वो पूरी भारतीय संस्कृति की मिट्टी से जुड़ी है, संस्कारों से जुड़ी है। वही सोचते हैं ये छोड़, आने वाली पीढ़ी के लिए तो ये छोड़ मालूम आपका आने का सुनने का कितना खुश हो रहे थे। और जाकर इन्हीं को मैसेज देता हूँ, मेरे भाई बात करनी तो पहुँचा दे, ठीक बात। तैयारी में था जी। आप आए तो अच्छा लगेगा, इन सबको भी थोड़ा सा भोजन मिलेगा, 2 लोग बैठ करके और महाराज जी आपके होकर के जो आपका ज्ञान भीतर से निकल रहा है। तुमने बैटरी चार्ज करने आती, इसको अभी भी मानिए, सबसे बड़ा बात तो ये है मेरे, वो आपका बड़प्पन आपके अपनी तपस्या अपनी जगह था, उसको तो बांट नहीं सकते। सही बात है।
आज हमारा आपको वादा रहा, अब हमारी बात घर से पाएंगे। ठीक है। हमारे प्रवचन में कुछ मिनट ये जाएंगे, तो उसके लिए भी पहले प्रार्थना करके मांगेंगे ईश्वर से कि कुछ अच्छा निर्मल आत्मा भेजिए इस घर में, हम प्रयास करेंगे, बस फिर प्रयास शुरू हो। मैं तो ये प्रयास पहले शुरू नहीं, मालिक को बता दो, बस उसके बाद हम आगे बढ़े। वरना खेल खेल में सब पता नहीं कहाँ 33 देवता और 99 असुर है। जब हम मांगेंगे तो कम से कम असुर तो नहीं आएगा। एक चीज आती है, नहीं मांगेंगे तो गलती से सब वही आएंगे उनको। असुर बलवान होते हैं देवताओं से, एक कोनी मारी तो देवताओं से गिर कर असुर घुस जाएगा। ये अब हमारी भोजन, ये मेरा भोजन एक बार खाली पोस्ट के चले जाते हैं तो 4 महीने आध्यात्मिक भोजन हमारे को क्या करेंगे, शरीर की भोजन की जरूरत अब पीछे छूट गई। अभी बीच में एक दिन मैंने कहा था, मैंने से एक ही को पकड़ा है, तो वहाँ से मुझे मिला आना। मैं उनको पढ़ता हूँ, समझता हूँ, उनकी लेखनी को देखता हूँ, उनके चिंतन को देखता हूँ, उनकी गहराई को देखता हूँ। मेरा परिचित है, मेरा परिचित तक हम तो एक ऐसी बात होती है। पुराने जन्मों से परिचित है, कई जन्मों से। वो कह रहा हूँ आज के परिचित नहीं, ऐसा लगा ही नहीं कभी। लगेगा भी नहीं। जहाँ आत्मिकता डोलती है और इनर से बात होती है, तो आउटर तो अपने आप सो जाता है, खत्म हो जाता है। डॉक्टर भी याद कर रहे थे। हाँ, कैसे वो प्रणाम कहना बोलने मैं बहुत मेहनत की, सफल भाग्य नहीं है, भाग्य नहीं बदल सकता। ये खुद आदमी अपना बदल सकता है, दूसरे का नहीं बदल सकता। ये तपोगे तो आप तप के अपना तो बदल सकते हो, दूसरे का तो नहीं बदल सकते, कभी नहीं, संभव ही नहीं। प्रार्थना कर सकते हो उसके लिए, बदल नहीं सकते। आप थकते नहीं, लिखते लिखते नमस्ते। मेरे यहाँ दर्द हो जाता है। ये नशा है हमारा, पूजा है हमारी, जो भी मान लो आप। वो तो मेरा भी ऐसा बस और कुछ नहीं है। मेरा भी ऐसा, लेकिन मेरे हाथ में दर्द हो जाता है। आपकी मैं आपको थोड़ा सा प्रश्न देख रहा हूँ, ऐसे पिछली बार तक तो नहीं थी, थोड़ा इस बार ठीक है ना। पर हाँ, काफी बड़ा नहीं है, बोला नहीं है, तपस्या का प्रभाव है, आवाज में तो वही तेजी है, तो इसलिए नहीं बोलना चाहिए। तुमने बताया था 3 दिन से इंतजार है? तुमने बताया था 3 दिन से इंतजार कर। हमने इन लोगों से कहते थे आप लोग बैठे, बड़ा आनंद लेना, हम लोग बैठे चतुर्मास की वजह से वो आपका टाइम टेबल इधर उधर हो गया ना, मैं क्या करूँ बात। नहीं, वो टाइम टेबल अपने स्थान पर है। आप नहीं, मैं बीच बीच में उसमें बात करने की संभावना थी, अभी डिस्टर्ब चतुर्मास आपसे डिस्टर्ब नहीं होते, वो तो ठीक है। जो अपने नहीं होते उनसे डिस्टर्ब होते, क्योंकि उनके पास बाहर की बातें होती हैं और आपके पास आत्मिक बातें होती हैं, दोनों तो छोटे बच्चों के लिए एक नया कोई अभियान हम छेड़े, 6 साल 7 साल 8 साल, बस बड़ों के नहीं। तो इनको हमने पकड़ लिया ना, तो इनको मोबाइल के खिलाफ लड़ना है इनसे। क्या चीज़ अभी आपने फरमाया ना, मान लिया मोबाइल उनको दे देती है, उस मोबाइल के खिलाफ हम क्या करें? फिर आगे की जब आप काम करा अपना सही हो जाएगा। इस पीरियड को हम कैसे
समेटे हैं या इनका अपने साथ जोड़े इनका, इस पर कुछ एक चतुर्मास है तो सारे संत तो दृष्टियों के साथ जुड़े, बातचीत में संवाद चल रहा है, तो बहुत बड़ा रास्ता निकल सकता है इसमें से। दूसरे संत क्या कहते हैं उनसे पूछो, आप ही दे दो अपने अपने सुझाव, फिर हम एक अच्छा कागज तैयार करके आपस में भेजते हैं, तो बड़ा काम कर पाएंगे। और ये बड़ा संदेश जाएगा विश्व भर में कि सामुदायिक रूप से किसी भी बड़े काम कैसे किया जाए और मूल्यों की संस्कृति की प्रतिष्ठा फिर वापस कैसे की जाए, ये एक अभियान हो रहा है। ये इस तरह से तो सब संत अभी अपने जगह पर कोई भी बिहार में नहीं है। इसमें एक सबसे बड़ी बात अपने अपन केजी की जो क्लासेस प्रारंभ होती है उन क्लासेस को कवर करना थोड़े देर करना पड़ेगा। उस क्लासेस 4 साल से लेके 6-7 साल तक, 8 साल मान लें, बस उस पीरियड तक की क्लासें हो, कुछ हम कुछ चित्रकथाएँ जैसी कुछ छोटी छोटी हो, वैसी कुछ चीज़ें हो, पर वो भी अब टीवी पे या मोबाइल में डालनी पड़ेगी, तो कैरेक्टर उनके बना के वहाँ डालना पड़ेगा। किताबें तो बच्चे पढ़ते नहीं, बड़े ही नहीं पढ़ते, किताबों के ज़माने तो खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन वो हमें टीवी को मोबाइल पे पकड़ना पड़ेगा। पर नहीं तो छूट हाथ से बहुत जल्दी छूटेंगे, पकड़ने में तो बहुत दिन लगता है, छूट छोड़ेंगे नहीं। मेरा यार तो पूरी की पूरी पीढ़ी छूट रही आज। आज हमारे बच्चे जितना खाना पीना शुरू हो गया घरों में, उसका अनुमान नहीं लगा सकते। मुँह में बोले, बाहर नहीं बोले, डगे रहे, घर के अंदर सब जानते कि क्या है, कहाँ जा रहे हैं। तो जब नीचे से भी खाली है और ऊपर वाले भी खाली हो गए, तो हम कहाँ रहे, मेरा तो खाली, वहाँ फर्क आ रहा है। तो दिखावे के रह जाएंगे अपने अंदर से बोल, ऊपर से अंदर से बोल रहे। सप्ताह में मम्मी पापा बच्चे बड़े होटलों में जाते हैं, पिकनिक में जाते हैं, बोलते आज हमारी भोजन तो कहाँ होगा, जहाँ मम्मी पापा साथ नहीं जाते वहाँ कुछ और भी होता है। मेरा ये अर्थ है। तो हमें उस पर कहीं न कहीं बोध की जरूरत है। वो अर्थ आदेश नहीं चाहिए, अंकुश नहीं चाहिए, बोध चाहिए, वो काम जरूर आए। उसकी शुरुआत यही से होगी, प्रवाह तो यही से ऊपर से नीचे जाता है। तो उसी गंगा यहाँ से निकले, गंगोत्री से तो नया अभियान होगा, कई शुरुआत पीढ़ी के लिए सचमुच विश्व पटल पे नया मैसेज है। आज समय ज़्यादा देने वाले थे वैसे आप, स्कूल वाला जो सूचना आई थी दिशाबोध प्रशिक्षण, अरे वही बात, मतलब वही है। तो हमारा जो यूनिवर्सिटी कालेज लेके बैठे हुए थोड़ा बच्चों को वही बात कहना चाहते हैं। सबसे बड़ी तकलीफ वहाँ क्या आ रही है, बात करी तो मैं आपको भी बता रहा हूँ। अब मैं किसी बच्चे को कह दूँ कि मेरी आत्मा अलग है, शरीर अलग है, एक मिनट में ऐसा मोड़ दे, सच्ची बात बता रहा हूँ मैं। अब किसी को कह के तो देखो, क्या कौन से जमाने की बात करो, कहाँ से उठ के आया हमारे बताने के लिए, तो फिर मैं आगे बात कहाँ चलाऊँ। अभी आपने कहा आत्मा आ रही है, किसी बच्चे को कह के देखो आत्मा आती है, उसके कहा मेरे माँ बाप ने पैदा किया। अरे माँ बाप ने शरीर को नया पैदा किया ना, आत्मा को काम, उसको वो मरती नहीं है, तो उनको पैदा कौन करेगा, वो तो आ गई और शरीर मरा तो छोड़ के दूसरे शरीर में चली गई, ये तो रास्ता हो गया उसके लिए आने जाने का। ये बात बच्चों को कैसे समझाएं कि जीना तुमको है, शरीर को तो नहीं जीना ना, तुम शरीर हो ही नहीं। अभी किसी भी बच्चे को कितना ही बड़ा हो जाए समझाना आसान नहीं है। मैं आपकी मान लेने वो आज में वही करने गया। ठीक है, हम अपना प्रयास रखते जारी, आगे ईश्वर की ईश्वर आने पर हम वो वाला पार्ट अपना लगे रहो। पर बहुत मुश्किल है, बड़ों को भी नहीं समझा सकते आज आपकी बात जी। हम शासक को बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते, जो क्षण भंगुर है वो तो इसे समझ के समझा सकते, वही से जाना पड़ेगा। तो रास्ता तो वही है, वहाँ तक जाने का। सही है।
हमारे घर में जब मेहमान आता तो हम हर चीज़ क्लियर करके रखें, साफ सुथरा। इसी प्रकार के जब शाश्वत हमारे साथ आदमी है, उसके पहले ही हम सारी चीज़ें व्यवस्थित करें, जो आप कह रहे हो उसी बात ठीक समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ सर आपकी बात। शाश्वत तो शाश्वत रहेगा, ना परमात्मा बदल सकता है, ना हम बदल सकते हैं, ना कोई बदल सकता है। लेकिन शाश्वत जो दूसरे का सहारा ले रहा है, उसको आपको पूरी ट्रेनिंग देनी है। वो दो से कर दो बात करने के, तो सब सही हो जाएगा। तो ये स्कूल कॉलेजों में मैं जाता हूँ तो इसी बात को समझाने की कोशिश कर भाई, तो 10% के 5% के भी समझ में आ जाए तो भी बहुत है। बाकी तो आगे तो उठकी चली जाती है, क्या बोल रहे हैं यार, आत्मा परमात्मा समझ में नहीं आती, ऊपर से निकल जाते हैं। तो वो इस सब्जेक्ट के जो नए बच्चों को तो सुनने में भी अच्छे नहीं लगते, क्या है आत्मा परमात्मा क्या है। सच्ची करो मैं आपको, आज हालत ये है, उनको तो कोई चटपटी सुनाओ तो बात अलग है, ये तो नहीं सुना। छोटी सी बात है जी, भगवान महावीर बड़ी थी, माने श्रृंगार किया तो फूल, महावीर छोटे तो जाकर के माँ ने पूछा बताइए मैं कैसी लग रही? बोली माँ तो बहुत बुरी लग रही। बोले क्यों बोलता है? बोले माँ अपने श्रृंगार के लिए तुमने जीवन की इतनी हिंसा की, तो मुझसे पूछ रही मैं कैसी लगे? तुम मुझसे पूछ रही कैसे लगी? तुमने तो हिंसा की, हिंसा की है। ऐसी तरीके से पढ़ाया जाए। झूठ बोलना भी सत्य की हिंसा करना ही तो है, नहीं? हिंसा की परिभाषा बारीक है। जिस झूठ से किसी की जिंदगी जाती है वो झूठ है, जिस झूठ से जिंदगी बनाई जाती है वो महासत्य है। हमें बदल के कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ये तो नहीं हो सकता। और बढ़ेंगे हमारे और आप जैसे लोगों का भी बढ़ने वाले नहीं है। हम उन लोगों के बीच में जाएं तो बोले अपनी पुरानी बातें करते हैं। तो वो तो कह रहा कि नए बच्चे तो सुनना ही नहीं चाहते भाषण। क्योंकि उनकी मंदिर महाराज सब छूट गए। जैसे पहले वो साथ जाते थे, दादाजी ले जाते थे, पिताजी नहीं ले जाते, दादा दादी ले जाते थे, उंगली पकड़ के भी मंदिर चलते। कुछ भी मतलब चक्कर लगा रहे वो चलता रहे, कूदता रहे, चल। वो अब दादा दादी रहे, मैं नौकरी करता हूँ और कहीं बच्चे मेरे साथ हैं, माँ बाप और कहीं, तो वो भी वातावरण टूट गया सारा। जो संस्कार दादा से मिलता था ना, वही करो, वो कहाँ से मिलेगा? आप कर नौकरी करोगे तो दादा दादी कहाँ मिलेंगे बच्चों? लोग तो ट्रांसफर होते हैं, आज यहाँ कर रहा हूँ तो बिस्तर समेट के घूम दे देंगे, सभी खाना बदोश हो गए। यूँ कहो अपनी नौकरी करने वालों को खाना बदोशी कहते हैं, बिस्तर बंधा ही रहता है तो हाँ, पराधीन से अपने सुख नहीं, वो वाला हिसाब है। और स्वावलंबन आज की शिक्षा सिखाती नहीं, उसको पराधीन रह के ही जीना है। कमाना दिखा वो भी पराधीनता का बड़ा अर्थ है। वो स्वाधीन तो जी नहीं सकते आज का बड़ा विकार, क्योंकि उसमें मन और आत्मा की शिक्षा ही नहीं है। पढ़ाई जो कुछ पढ़ाया जाता है वो सब निर्जीव साहित्य है, किसी भी सब्जेक्ट का चेतना नहीं है। किसी भी अध्याय को पढ़ने, नया शब्द सुना आप लोगों ने, निर्जीव साहित्य। साहित्य चेतन जब होता है जब हम उसे अपने अंदर वो चेतन से। अभी नया शब्द में निर्जीव साहित्य वो क्या देखेंगे? तो जिस साहित्य को पढ़ के हमारे विचार बदल जाए, हमारी रहनी गहनी बदल जाए, हम भीतर वाले से मिलने को भावुक हो जाए, बस वो चेतन साहित्य। तो किसी को साहित्य लिख रहे हो तो किसी को संबोधित तो करोगे आप। किसी भी किताब को, किसी भी क्लास की किताब को उठा लें,
कोई किसी को संबोधित किया हो साइड में, चेतना आई कहाँ से? तो जो चेतन आदमी शिक्षा लेने जा रहा है वो अचेतन होकर लौट रहा है घर पे, ये नहीं किसी को पकड़ में आने बात, क्योंकि आत्मा और मन तो पढ़ाया नहीं जा रहा, वैसे आत्मराज हो गया। जो ईश्वर ने दिया था पैदा होते समय वो भी वहाँ छोड़ गया था, और हम कहते हैं हम शिक्षित हो गया रहे। आज मैंने कहा 84.5 लाख प्राणी है, कितने प्राणी ऐसे जो पेट भरने के लिए पढ़ने जाते हैं तो पेट के लिए भरा जाए। आदमी जाता है 20 साल पढ़ता है, 20 साल माँ बाप की पूरी कमाई लगाता है और ये सीखना चाहता है कि कैसे पेट भरे, तो वो कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो पेट भरने के लिए 20 साल लगाने पड़ते सीखने के लिए, और माँ बाप की पूरी कमाई लगानी पड़ती, तब आप पेट भरने लगता है कि अब मैं पेट भर सकता हूँ, बच्चों को पाल सकता हूँ। ये सारे सब प्राणियों के बच्चे भी होते हैं, परिवार भी पलते हैं, पेट भरना कोई नहीं, चिड़िया को कोई जाता है सॉरी जरूर सर। मैंने जब एजुकेशन किया तो बाबूजी से मैंने पूछा, मैंने कि मेरी सर्विस लग रही है टीवी रेगुलेशन, तो बोले मैंने कृषि पैदा नहीं किया, कुछ नहीं, दूसरी नौकरी लगी मेरी बैंक। फिर उन्होंने वो शब्द बोला, नहीं ये ऐसा सिस्का माँ के पास। मैंने कहा मैंने एजुकेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, बाकी सरकार बना। फिर मैंने PhD का एग्जाम दिया, तो बाबूजी से बोले तेरे को नौकरी नहीं करने दूंगा, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट नौकरी बोल, और जिस दिन तू जाएगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे। ठीक कहा मुझे कि आप पूरी उम्र किसी दूसरे के लिए जियोगे और अधीन होके जियोगे। पिताजी की एकदम याद है, सुंदर बात, अति सुंदर। गजब थे वो। दोनों की उदाहरण दे दी ना, माता जी के पिताजी की, और वो अति सुंदर नहीं होते तो आप यहाँ आज कमाल कहीं और होते। पूरे समाज को आप सुंदर बनाने में अर्पित। पुरुषार्थ पूरा भी आप कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ये समझ जाए हमारे और अपने को परेशान है। तो सब कुछ संभव। आज सच कह रहा हूँ, साधुओं को भी बोलो तो वे वो प्रवचन तैयार नहीं करेंगे जिस प्रवचन से इनको जरूरत है, वो प्रवचन चार्ज करेंगे जिसमें इनको हंसी मजाक में मस्ती लगे। तो अगले दिन सुनने वाले आगे हो जाएंगे। सबसे बढ़िया उदाहरण अपने तरुण सागर जी का है, सबसे बढ़िया उदाहरण है। आप क्या बात है, उसको सबसे पहला कारण उसका ही काम की बात को भी वो उस तरह से रखते थे कि सब खिलखिला हंस जाए कि वाह, बात भी कह दी, सुन भी लिया और हंसी भी आ गई। बोध, उनके बोध का तरीका है। हमारा का बोध कोई बात का है और सच में तो कुछ नहीं हमारा, और हम कर भी नहीं सकते। आज की प्रतिक्रमण का टाइम क्या होता है? मैंने कर लिया, मुझे नहीं मालूम, अभी घड़ी देगी तो भोजन का टाइम मैं शाम को तो आम तो नहीं खाता, कभी कभी उंगली सब्जियाँ खा लेता हूँ, तो 7 बजे 7:30 के भी एक गोल भी नहीं खाता। पहले नहीं खाता, एक टाइम खाता था। अब घर वाले कहते हैं शाम को कुछ तो खाओ तो पेट में आधार है, इस रात में पानी पीते रहोगे, भागते रहोगे तो उससे अच्छा है। लेकिन वो तो मन के ऊपर ही है, तो कर जाओ, सबको मान के गोल मिलते
फिर से साथ सारे बात समझ में आई अभी देखो, अगर हम आज के बच्चों को मन से हटा दें, मन से हटा, सारी बदमाशी करने वाला मन, मन से हटा, तत्व तक ले जाए, सरस्वती तक एकदम भीतर है, फिर अमल हो जाएगा, अमल हो जाए। अभी आप कह रहे हैं ना, सबसे अच्छा मन का जब तक सहारा लेंगे वो हमें बेवकूफ बनाए, इच्छाएं वही पैदा होती है, आकांक्षाएं पैदा करें, ईगोस्ट बनाए, मन से कनेक्शन थोड़ा सुधारें। इस काम का मतलब यही है, इस काम का मतलब यही है, फिर तो सारी चीजें अपने आप ही खत्म होगी, फिर बचा ही नहीं। वाह, पर ये प्राणायाम का एक अभ्यास ऐसा है, आदमी को धीरे 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 अमन को ले जा सकता, सबसे अच्छा सबसे बढ़िया अभ्यास है मेरी समझ में तो ये। तो शील, शांत और निर्मल अभ्यास कहो इसको, बल्कि ये भी है। और एक मजे की बात है, प्रणाम भी है, अयम भी है, माने हम। और जितने भी प्राणायाम है सब जानवरों से निकल रहे हैं अधिकांश। देखो आप प्रणाम करने जाते हैं, मस्तिष्क का करते हैं, कभी ऊँट के करते हैं, कभी बंदर वाले करते हैं, कभी दूसरे, उस आयाम से हम जब अपने पास आते हैं ना, वो राहत बहुत मीठी होती है, बहुत ज्यादा मीठी प्राणायाम। पिछले महीने में मैंने अफ्रीका गया था, तंजानिया, बच्चों के साथ, बच्चे पीछे बढ़ गए, आपको मेरे साथ चलना पड़ता, कहीं नहीं जाता, तो इतने बरस हो गया, अब एक दिन जब एक बार तो हमारे साथ चलो चले गए साथ। वहाँ एक जंगल है, करीब 14,000 स्क्वायर किलोमीटर का, उसमें कोई मकान नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई लाइटें नहीं, केवल जंगल। और जानवर है करोड़ों, लाखों में नहीं, मतलब बेवजह अभी पूछोगे तो वो भी आपको 18-20 लाख तक मिलेगा, मतलब कम नहीं होगी इतने जानवर। शेर है 5-7 हज़ार शेर मिलेंगे, वो पूरा देखने में चले गए 4-5 दिन रहा। तो बहुत जो निकलते पास में से, हमें गाड़ी में चढ़ के बैठा रहा, दूसरे बच्चे अंदर से दुख कर रहे थे, ये भाई अंदर नहीं कूद जाएगी। पर हुआ क्या, जैसे हमने 2-3 राउंड लगाए ना जंगल में, लगा कि हमारे आदमी ये जो खोटे गरम करके जानवर बन गए घूम रहे हैं। तो आपको कैसे आदमी को झटका लगता है परिस्थिति का, में तो वो आपके काम करेंगे। तो हमारे शास्त्र तो यही कहते हैं कि छोटे उम्मीद करोगे, जानवर बनोगे, पशु भक्ति बनोगे, तो मैं कहे तो सब पूर्वज हमारे यही होता है। देखो, फिर मेरे को लगा कि ये गीता प्राणियों के लिए लिखी है, इन पर भी नहीं लागू हो रही, और ये भी कोई मनुष्य थे, और फिर अपना भाव पूरा करके फिर वापस मनुष्य में जाएंगे, तो बस इस पर विचार क्यों नहीं होना चाहिए कि ये शास्त्र सारे शास्त्र 14 लाख लागू, वहाँ से एक नया विचारों को तब आनंद आ गया बिल्कुल देखने का। एक सिक्का ही देख रहे थे, हम मानव संस्कृति को घूम रहे थे, तो उसका दूसरा सिक्का हमने वहाँ जो देखा, मजा। पिछले 5-6 मेरे लिए खाए शनिवार को, आदमी और जानवरों के साथ लेके चल जाने का, तो आपने भी बोला पशुओं कितने आसन हो गया, वज्रासन सब उन्हीं के जानवर के नाम से। हाँ, आसन देखे ना, सूर्य को कैसी जो है, मयूरासन सब वही तो है, सब वही तो है। वो भी है हमारे सारे तीर्थंकरों के वाहन वही है, वहाँ भी वही। वहाँ तो देखो ना, सब तो ही सारे तीर्थंकरों के वाहन, सारे देवताओं के वाहन वही, गणेश जी का चूहा है, जिसके भी आप देखो सब वाहन के वाहन सब पशुओं के। अब
तभी तो मेरे को एक सबसे बड़ा झटका उस दिन जाकर लगा कि जानवरों का महत्व तो हमारी इतना मानती है, मजाक में उड़ा देते हैं। आपने अच्छी बात कही, मुझे बात को याद नहीं। गणेश जी के सामने लड्डू रखे, अब चूहा खाता हाँ है। बड़ी मजे की बात है। तो किसी ने पूछा, किसी से मैंने कहा घर का मुखिया कैसा हो चूहे के समान? बोले तो चूहे के समान हो, इतना जगह है। क्योंकि चूहा जो होता है पूरे घर में ऊपर घूमता है, इधर घूमता है और सबको देखता है। तो मुखिया वही है जो सबको चूहे के समान वॉच करे और चूहे से सब बच कर रहे। नहीं, और लड्डू का भी कोने लगाता है। हाँ। बाकी सब गाँव घर वाले उसको तुम तरह से चाहिए अपना अपना खाना ये वृत्ति संस्कार बहुत बड़ा था। चूहे में ही है, ये वहाँ से उतना ही खाएगा वो। वृत्ति संस्कार समझ में वहाँ आता है। हम ऐसा नहीं। देख रहा हूँ। हमारे भोजन को गोचरी कहते हैं। गोचरी गायों की गोचर। हमारा भोजन जैसे गाय की सबसे बड़ी विशेषता है ऊपर का पत्ता खाएगी, नीचे जड़ नहीं छोड़ेगी, बड़ी विशेषता है। तो हम लोग भी थोड़ा खाना खाएंगे लेकिन पूरा खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि आपके घर में बहुत अच्छी सी गोचरी दूध की सेरेंगेटी उस पार्क में चारों वर्ण देखे हैं मैंने जानवरों के। घास की भी 4 वर्ण देखे मैंने, पूछा लोगों से तो उनका इस घास का ऊपर का हिस्सा ये जानवर खाता है, उसके नीचे का हिस्सा ये जानवर खाता है, तीसरा हिस्सा ये जानवर खाता है, और जो लास्ट में जड़ बचती है उसको जंगली सुअर नाक का सींग से खोद के वो खाता है। देखा चारों, और वो चारों वर्ण सब पशुओं के भी वही है जो हमारे वर्ण। तो वर्ण तो पेड़ पौधों के, पत्थरों के सबके हैं। तो वो मेरे आँखें खुलेगा, इतनी चीज़ें मैंने उसके वहाँ देखी और समझी 5 दिनों में। तो मैं कहा यार पहले ये प्रकृति कभी कुछ समझ में नहीं आती है। हम तो ऐसे हेकड़ी में अकड़ अटक, अब वो अकड़े फिरते हम पता नहीं क्या है, फिर वहाँ जाके देखो तो समझ में आएगा हम भी वही है, और वो उसी दुनिया का हालत समझ में आती है। और अब घास फूस तक के जेबरा जो पेड़ को घास खाएगा उसको दूसरा जानवर नहीं खाएगा, हाथी जिसको खाएगा उसको जेबरा नहीं खाएगा, शेर जिस जानवर को मारेगा उसको वगैरह नहीं मारेगा। और कमाल है, यहाँ तो आदमी में तो मर्यादा ही नहीं है, यहाँ तो हाथ से छीन के खा जाऊँ बल्कि, और तो पर इतनी बड़ी मर्यादा का उदाहरण मैं कह रहा हूँ कि अनुशासन सीखना तो आदमी से जानवर अच्छा। आदमी सबसे ज़्यादा गैर अनुशासित हो, बल्कि वो भी आगे तो क्या नाम लगाओ तो कोई गलत नहीं होगा। और शायद इसलिए वो जानवर बनता है कि वहाँ जाके फिर अनुशासन सीख के लौटो तो आज बन जाओगे, नहीं तो नहीं बनती। इतना जोरदार अनुभव हुआ मैं आपके जानवरों को देख कर किसी कर रहा हूँ। आप कोई और चीज़ें से नहीं, कुत्ते चूहे सब एजुकेटेड हो गए, हो गए ना। टीवी में सब चीज दिखा, एक एक काम करके बताते काम। कुत्ते के गले में झोला कटवाते तो सब्जी लेके आता वापस लेके आता काम करना, गधे काम। ये तो पूरी उम्र करते ही रहे था, समय के हिसाब से काम बदल गया। वो करते तो ये घोड़े जोत रहे हो, हाथी चला रहे हो, कुत्ते चला रहे हो, गाय भैंस बकरी भेड़ सब तो काम करते रहे आदमी के लिए। कौन सा युग था जब नहीं कर रहे थे, सब आदमी के लिए काम कर रहे हैं। महावीर आदमी उनके लिए काम नहीं कर रहा। महावीर के युग में कितनी बड़ी कथा है। एक हाथी जंगल में आग लगी, वो खड़ा होता है, वो खड़ा होता तो थक जाता था, पाँव पर उठाता है, तो उसके नीचे खरगोश से चूहा के बैठता है, वो मर जाता है लेकिन खरगोश से चूहे पाँव नहीं रखता। वो बिल्कुल सही है। कैसी कैसी चीजें देखने में। हाँ बात कभी कैसे आता है, कभी तो आपको आता है ना। तो प्रश्न जबरदस्त है साहब, सोचने की दृष्टि आप कहाँ तक ले जा सकते हो। आपने एक उदाहरण दिया कुत्ते के लिए याद है, दास में जाते जाते उसको क्या कहते हैं उसको,
बोल रहा हूँ शब्द टकरा मेरे जो जो जाते से पहले क्या जब अपने से किसी को याद हो भैया आपको मरने से पहले हम संकल्प कर लेते हैं ना, मरने से पहले हम संकल्प कर लेंगे अब जल ग्रहण आने जाए कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा, उपवास करने एक दूसरे को संथारा हम जाके डाला संथारा तो वो पिल्ली को उमड़ते उमड़ते पानी पिलाते हुए जाते रहो तो होता है संकल्प कर ले, उसके बाद शुरू नहीं किया। आपको हम अपना हमारे डोबी थी जब पहले आते तो हीर करते हमने उसे कुछ नहीं शिकायत यहाँ आती है कदम नहीं होता तो चक्कर लगाती जब खाने को बैठती है तो सम्मान से खाती खा ले उसको बैठ के अगर खिलाएंगे तो खाएगी, नहीं तो वो खाना वही रखा रहेगा। और रात के सोने ही आती थी, मेरे पाँव के पास होती थी और बिल्कुल उसका एक पंजा धीरे रखती थी। जब मैं हिलूं मैंने कोशिश करी और जब उसका मरण हुआ तो मैं उससे ज्वालामाली जा रहा था तो 3 बजे रात को एक देवी मेरे दरवाजे पूरे मुकुट पहन के आती है, प्रणाम करती है। मैं समझता हूँ ज्वालामाली जा रही है। मैं वहाँ से निकलता बड़ी खुशी से कि वहाँ ज्वालामाली लेने आई मुझे, रास्ते पर बता रहा। जब उसके पहले खबर आती कि ये नहीं रही तो वो देवी बन गई। कभी भी आती है मेरे पास तो बड़ा मुकुट पहन के आती है और 10 बजे से ये तो गायब हो जाए, बराबर दिखती मुझे तो बता वो पार हो गई, अपना भाव बदल लिया। बड़े संयम से नहीं हमारे यहाँ भक्ति जो है वो भगवान से बढ़ा, इसमें गलती का नहीं, इसलिए तो हमारे कहा अब हम गजेंद्र बॉक्स में भी क्या था आधी से पहले मगरमच्छ मर गया रे तो मुझे मारने आया कहता भक्त के पाँव पकड़िए तो पहले डाल बोला सब जगह यही आते था उस बात से पहले आगे जाना। चलिए बहुत अच्छा अच्छा लगता है आवाज आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। 3 दिन से कह रहा था अभी अब मैंने कैमरा मैनों को देखिए तो मैंने क्या आ गया तो आई जाएंगे आज मेरी एक तकलीफ हुई थी, मेरा निवेदन किया कि कमर में दर्द, मतलब अभी इतना सा भी हिलता हूँ तो नहीं सहन होता है, बहुत तेज दवाई से चल रहा हूँ अलग बात, फिर घर वालों को पता है भरोसा नहीं था कि मैं जाऊँगा, क्योंकि मैंने कहा जब तय हो गया सूचना दिए तो मेरा ये भी लालच था तो गलत की गोली खाऊंगा एक बात है मानस बन गया बस। दूसरा दोपहर दूसरा स्कूल गया यहाँ से ठीक हो जाएगा, लेकिन गाँव है थोड़ी दवाई पड़ी है चलिए और कोई आपके लिए नहीं, यहाँ पे से आ जाए करो हमें अच्छा लगता है। हम इनसे 3 दिन से कह रहे हैं आगे तो देखना हम लोग आनंद में भी बैठे कहाँ मिलती भाषा दोपहर इनके मन की सुनाते रहो तो जीवन काटते आजकल बहुत कम कर दिया मैंने अपना ध्यान करते हैं जो 2-3 दिन रहते आपने बात की थी बच्चों को गर्भ से शिक्षा देने की, है ना। तो अब आप ये देख रहे हो, लेकिन आप ये देखोगे कि जब हम अर्जुन के समय की बात करें या राम के समय की बात करें, जब वो गुरुकुल में जाते हैं तो वो अलग अलग बच्चों के साथ खेलते हैं, उनके साथ बड़े हो जाते हैं। आप देखोगे अगर कोई भी स्कूल में जाओगे तो जब वो दोस्तों के साथ रहते तो वो फ़ोन को कभी नहीं छूते, वो फ़ोन को तब छूते जब वो अकेले बैठे। तो अभी क्या हो रहा है कि शिक्षा क्या देती रहती है कि मुसलमानों के साथ नहीं रहना चाहिए, कट्टर वाला तो जिसके वजह से दोस्त भी बचने लग गए, ये दुबई से आया है
नहीं मैं तो सही कह रहा हूँ, समाज बढ़ गए। समाज तो इसका मेरा दिमाग भी बट गया। दूसरा ये हुआ, अगर आपने ये कहा कि मैं कट्टर जैन, उदाहरण दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? नहीं, मैं बाकी कुछ नहीं हूँ। हिंदुस्तान में अगर जैन 2% है तो मैं 2% हूँ, मैं 98% नहीं हूँ। इसको कभी नहीं सोचा। तो फिर आप क्या रहेंगे? अब न्यू देखें, समझ में आई। इसलिए सुन लो सबकी, रहो 100%। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जिसको जो कहना कहो, लेकिन कितना बड़ा नुकसान है अगर मैंने एक पोजीशन ले ली तो खत्म हो गई, सब खत्म हो जाएगा। कभी ये पूर्वा करे कहलाते ये सब, मेरे सारे निर्णय गलत हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ आप बहुत अच्छे हो तो मुझे आप में कोई कमी नजर नहीं आएगी। माँ के पूछ लेना, उसको आप में कमी नजर नहीं आएगी। पिताजी को पूछो, उनको कोई अच्छा ही नजर नहीं आएगी। हर 5 मिनट में डांटेंगे, ये क्या कर दिया, वो क्या। समझो मेरी बात को, जीवन को समझना है, यही समझना है। जबकि आपने तो अच्छे हो ना बुरे हो, जैसे हो वैसे ही हो ना। किसी के कहने से अच्छे भी नहीं बने और किसी के कहने से बुरे भी नहीं हो। आप तो वही हो ना, ये देखना सीख जाओ कि कोई भी अच्छा बुरा नहीं है। तो मैं वहाँ पर ही पहुँच रहा कि अब जब पूरा बांट दिया गया है समाजों में, तो अब दोस्त भी अगर आप जाओगे, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो अगर कोई मुसलमान सपोज दोस्त बना है तो अलाउड ही नहीं करते घर पे आने के लिए, उसको अलाउड ही नहीं, ऐसा ही करते हैं। उदाहरण, हाँ, जो 50 साल से मुसलमानों के बीच में रह रहा हूँ, उनसे मिलने पाकिस्तान में उनके घर जाता हूँ और उनको समाज अब समझ आए, सुनो, अब समझ आए हमारे आपके बीच में कैसे मेल हो गया। हम जहाँ रहते तो पूरे मुसलमान थे वहाँ। केरल में तो खाली 2 उनके इलाज ऑपरेशन के लिए मैंने यहाँ नहीं पैसे मैंने कराची। मैं तो कहता हूँ उनको मुसलमान माना ही नहीं ना। समझ, आपने ये मान लिया कि मुसलमान है तब गड़बड़ पैदा होगी। आपने माना वो कोई आदमी है तो गड़बड़ नहीं होगी। सही प्रश्न है, तो ये गलती किसी की भी नहीं है। मैंने मान लिया कि मुसलमान या ईसाई है तो मेरी गलती है, ये मानना गलती है। मानना गलती है। आदमी का खेल कहाँ शुरू होता है, जब तक मैं नहीं मानूंगा मैं दुखी भी नहीं हो सकता किसी की गाली देने से, और मैं नहीं मानूंगा जब तक मैं सुखी भी नहीं हो सकता किसी के कहने से। जो बात मैंने मान ली वो मेरे व्यक्तित्व में रिफ्लेक्ट होगी। बस आप ये समझ लो, तो आप अपना निश्चित आपके आदमी, दूसरे के किसी के आदमी नहीं। टेक योर ओन डिसीजन, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो हो गई। एक्सेप्ट ना करें तो कहीं विवाद नहीं। आप तटस्थ हो गए ना, बात आई के कोई तकलीफ नहीं। हजार चीजें दिन भर ऐसी ही आती है, जिसको आपने पकड़ लिया ना बस वो आपकी हो गई, उसने आपको बदल दिया। एक बात बोलूं, अब पकड़ो मत, आप जाने दो। मैंने अपशब्द आपको कहा, बुरा लगा कि नहीं? क्यों नहीं लगा? हाँ। मैंने अपशब्द की गाली दी आपको, गंदी 10 लोगों के सामने, बुरा लगा कि नहीं लगा? दूसरा को कोई होगा जब तो लगेगा ना। इनकी वजह को दूसरा बोलेगा जब तो आप लगेगा। बोल, आप मैं बोलूंगा तो लगेगा ना आप। मेरा बोला हाँ कोई मैं ध्यान ही नहीं देता। नहीं, ऐसा नहीं। जो प्रश्न उत्तर चल रहा है, मैं आपसे पूछता, मैंने आपको अपशब्द कहा कोई तो बुरा लगेगा ना? अब प्रश्न ये क्यों बुरा लगा? क्योंकि आपने मेरे शब्द को स्वीकार किया। बस यही मतलब है। वो ये कह रहे थे आप वही कह रहे थे। आप जब किसी को ग्रहण करोगे तो आप अच्छा ही बुरा ही देखोगे, क्या फायदा? गाली आपके अंदर भीतर विराजमान थी, बुराइयां थी, तभी तो आपको अच्छी लगी मेरी गाली, तो भीतर ले गए आप। सीधी सी बात है। तुम अपने परिवार में जुड़ गई जब ये अफसर, जब तक आप किसी चीज को पकड़ोगे नहीं, त्यागने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। त्यागने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। जब आप पकड़ेंगे त्यागो किसको? आपका सवाल जब पैदा होगा जब किसी को पकड़ोगे। नहीं, पकड़ा रखा है तभी तो त्याग है। बस प्रश्न यही रखो, कोई नौबत कभी किसी चीज को छोड़ने की नौबत नहीं आए।
कोई भी चीज अपने आप नहीं आती, जब हमारी चाहे तो इच्छाएं तो आ जाती है और हम उसको जाके तो बहुत अच्छी तो भीतर रख लेते हैं, भीतर रख लेते हो तुम सड़ते हो आम के अचार की तरह। वही होता है। गुरुजी, अब आपने ये कहा, अब आप बच्चों को देखो, बच्चों को आप बता रहे हो कि ये सब होता है, ये सब होता है, अब वो उनको स्वीकार करने लगा रहे हो। लेकिन अगर आप दोस्तों के साथ बिठा के सबको ये साथ में बताओगे, भले ही एक आध बच्चा नहीं मानेगा, लेकिन उसके सारे दोस्तों ने मान लिया है, तो वो स्वीकार ये हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये तो कर रहे हैं, वो कभी स्कूल में क्यों गए, हम बच्चों को ये समझने जाते हैं क्या करें। हमारे पास और क्या था, कोई काम तो नहीं मानते, पंचायत करते बच्चों के बीच में बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप ये जो जिस तरीके से आप सोच रहे हैं वो अपने आप में क्लियर। मैं कुछ कहूँ, जैसे मोबाइल की जो बात चली थी, तो मोबाइल पे भी एक लाइसेंस होना चाहिए, एज अकाउंट लाइसेंस होना चाहिए, एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए मोबाइल सबके पास। मतलब तो क्या है, मोबाइल का जो आप बता रहे हैं, तो जैसे बच्चों के पास मोबाइल जाएगा तो एक चीज़ अच्छी देखेगा, 8 चीज़ खराब देखेगा, तो वो चीज़ भी बंद हो जाएगी खराब देखना। वो तो आपने फरमाया था, उसी की बात करी थी ना क्या। हाँ जी, ये अकॉर्डिंग फिर भी रहेगा तो लोग गलत एज डाल के। हाँ, अच्छी चीज के ऊपर ध्यान जाता लोग कहीं नहीं जाते भाई, वो चटपटा नहीं लगता, अंदर जोर आता है उसको पचाने। पानी को ऊपर चढ़ने में जोर आएगा तो हम ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो श्रद्धा क्यों मुश्किल है, श्रद्धा ऊपर वालों की तरफ जानी जाती है, उसमें तकलीफ होती है। नीचे बहने के लिए जोर नहीं आता ना, तो वात्सल्य नीचे बहता है, सबके साथ मिले, सब जगह मिलेगा, जहाँ जाओ हर बच्चे को सब लोग लाड करते हैं, कहीं भी जाए किसी का भी बच्चा हो देखते ही सब खुश हो जाते हैं। पर व्यक्ति को इंसान बनना होगा, आकाश और धरती की तरह जीना चाहिए। अगर धरती की तरह तुम्हारी सहन शक्ति होगी तो तुम फल फूल जाओ, और आकाश जब धरती के पानी के ऊपर लाता है, जो कि पानी नीचे ही जाता, ऊपर लाता, वहाँ से छोड़कर तो हजारों खेत लगा पानी पैदा होते हैं, पानी पैदा होते हैं बरसात से। तो वो दोनों का देखो ना जोड़ कितना सुंदर है। हम वहाँ नहीं पहुँच रहे, हम लोग पहुँच भी जाते तो रखते हैं 10 मिनट का प्रश्न करते हैं, उसमें क्या यह समझ नहीं कहेंगे महाराज जी क्या बोलते समझ नहीं। हमने तो एक जमाने ये जो प्रवचन होते थे ना, रोज होते थे चतुर्मास में, तो महिला पीछे बूटे किनारे की साड़ियाँ लेकर तो बेटे बेटे काम करती रहती थी। तो यही प्रवचन होते थे, जाना जल्दी है प्रवचन में जाना है, जाके इधर पूरा सामान तेला करके ले जाओ, तो वहाँ बैठे बैठे अपने सब बूटे किनारे के काम पूरी करे। हमने तो खूब ये वही प्रवचन सुने जाते सब जगह। ये बातें करने वाली होती है पर कम होती है, तो घर का अपना काम ले जाती है। वो क्या हमारा वही हमने तो भाई रोज क्या सुने, रोज क्या समझे, और फिर आप ऊपर से प्राकृत में बोल दो, जो पाली में बोल दो, तो उनको तो नींद आ जाए। सुन के क्या करेगा, आप बोल दो, हमने मान लिया सुन लिया, हमारा काम तो कर लेंगे, दोनों अपना अपना काम करके चले जाते। क्योंकि हमारा एक रिवाज है, जैसे बच्चे ने सवाल किया ना, प्रवचन में सवाल नहीं करते, मेरे को आपको प्रवचन समझ में आया या नहीं आया, ये खड़ा होकर एक सवाल करना। कोई भी किसी जैन धर्म की, किसी सन्यासी का, हर संत के प्रवचन में कोई खड़ा होकर प्रश्न नहीं करता। ये इसको हमें एनकरेज करना चाहिए। महावीर ने गौतम को किया, बुद्ध ने किया आनंद को, मतलब उसके बिना खुलासा ही नहीं होता, तत्वों का खुलासा नहीं होता। मैं समझता हूँ आज हमारे ये बंद हो गया। क्यों बंद हो गया कि अब जो नए संत आ रहे पढ़ते नहीं। क्या एक आदमी ने सवाल कर दिया, कोई जवाब नहीं आया तो वो उसको लगता है मेरी आदत तो ना कर दी। मतलब आप समझिए, संत को उस लेवल तक स्थिति आज हमारी गड़बड़ है। पर जब तक ये छूट नहीं होगी, समाज में हम ज्ञान का प्रसार नहीं कर सकते। ये भी निश्चित है, थोड़ी बंद हो गई। भीड़ तो बहुत आती है, फिर आधे तो समझते नहीं क्या बोल के महाराज हम तो डोब लिया है, दर्शन कर आए बस, नत्तेन बंदा नहीं महाराज चल दिए, अब हम चल दिए।
तो कोई आदेश हो हमारे, क्या हमको नई लाइन लेनी चाहिए, इसमें कुछ हमारा हमें आशीर्वाद दो नहीं। जो पशुओं वाली लाइन बताई ना कि आगे से, उसमें थोड़ा कुछ हमारा आशीर्वाद भाई सब इस पर गीता के ज्ञान को उसमें जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। पर अगर ये आज की तो और बड़ा रास्ता हो जाएगा मेरा, हाँ मेरा कोई रास्ता बड़ा हो जाएगा ये हो जाए तो। और ये मान के करें कि हम ही हैं जो उन योनियों में जा रहे हैं, बस एक काम आप कर सकते, मैं नहीं कर सकता। पूरब और पश्चिम, जैसे उत्तर और दक्षिण दो ध्रुव है, ये भी दो ध्रुव है पूर्व और पश्चिम के। हमारे यहाँ पूर्व के ध्रुव का जो अधिष्ठाता है वो इंद्र है, ये अग्नि का क्षेत्र है, और पश्चिम सोम का क्षेत्र है, वरुण का क्षेत्र है। तो पश्चिम में जितना प्राणी है वो सब भोग योनि है। सोम अग्नि में आहुत होने वाली चीज है, सोम का अपना स्वरूप नहीं होता। इसका मतलब सबसे बड़ी वो सत्य नहीं है, सोम रिक्त भाव में होता है। तो पूरा आधा पृथ्वी का पश्चिम का जो मंडल है वो सारा सोम रिक्त भाव का सोम है। वहाँ की सारे प्रकृति के पशु पुरुषों आदमियों जानवरों सब भोग योनि में। कभी तो 4-4 शादियाँ भी करते हैं, माँ बाप का पता नहीं बच्चे कहाँ है, कौन सा बच्चा कौन से माँ बाप का, अरे भाई तू 3 नंबर की माँ का है, 4 नंबर की माँ का है, क्या पता लगता है। वो जो परिस्थितियाँ होगी ना वो जंगल वाली उससे बढ़िया है। पर मैं कह रहा हूँ कि ये जो दो विभाजन है, इस विभाजन पर हमें बात करनी चाहिए कि हम उस संस्कृति में जा रहे हैं तो हम रिक्त भाव में जा रहे हैं, जबकि हम अग्नि क्षेत्र के हैं। अगर हम वहाँ 2 साल रहेंगे 4 साल रहेंगे तो कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी हमारे, क्योंकि हम उसके लिए पैदा नहीं हुए, हमारा शरीर वैसा है ही नहीं। आज तो हम यहाँ तक कहते हैं कि मैं बाजरे के इलाके में पैदा हुआ तो चावल के इलाके में रहूँगा तो भी बीमार पड़ जाऊँगा, जबकि मैं इंद्र के इलाके में, गर्मी के इलाके में, आत्मा का इलाका है, गर्मी का क्षेत्र जो है अग्नि का आत्मा का क्षेत्र, उसमें सोम आहुत होता है तो यज्ञ होता है। तो पूरी भोग संस्कृति और हम उसकी नकल करके भोगवादी हो रहे हैं। तो हमारा जो अध्यात्म का जो क्षेत्र था ये क्यों वो आज भी क्यों हमारी नकल कर रहे हैं कि यहाँ अभी ताकत है, कर्म योग, ये कर्म भूमि है, वो भोग भूमि है। तो वो जो जंगल देखे जानवरों के वो भोग भूमि है, वैसी की वैसी पश्चिम की भोग भूमि है, पूरा पश्चिम भोग भूमि है। ये आधा पश्चिम कटा अर्ध कटा जो है ये पूरी भोग भूमि है। इस पर अगर हम काम करें तो हम नई पीढ़ी को शायद उधर दौड़ने से रोक सकते हैं, समझा करके। आपको उधर मत जा, कोई नहीं रुकेगा हमारे कहने से। पर आपने अगर ये कहा कि देखो ये इधर ये काम करना और ये नहीं करना, तो चीज़ स्पष्ट होगी। और इसमें 7 चीज़ें उदाहरण खूब है। मेरे को मुँह पे याद नहीं आ रहा है, मेरे किताब आई थी हाथ में, पाठ्यक्रम और यही पूरा विश्लेषण उसने दिया। मैं कुछ शास्त्रीय प्रमाण में भेज सकता हूँ। नहीं मेरा तो मेरी बात जी, उन्होंने इसी प्रकार से व्याख्या की पाश्चात्य ब्राह्मण को और राम को लेकर उन्होंने अपनी बात लिखी। किताब मैंने इतनी बड़ी किताब थी, अगर याद आचार्य लेखक का नाम नहीं, इतने लगन से पढ़ी मैंने इस किताब को। रावण और ये पूरा देश और ये जो हम उनको मलेच्छ कहते हैं, फिर बड़ा अच्छा बना आचार्य चतुर्सेन, आचार्य चतुर्सेन समझ गए। उसमें तो जानता भी नहीं था कुछ, लेकिन बड़ा इंटरेस्ट लिया मैंने आचार्य चतुर्सेन, बड़े लेखक, बड़े लेखक। तो मैंने क्या ये एक वैज्ञानिक भाषा है, मराठी है, जिसमें नई पीढ़ी समझ सकती है। मेरा हम शास्त्रीय प्रमाण से बात करेंगे वो भड़केंगे कि क्या बात है, पर हम वैज्ञानिक भाव से अगर करेंगे तो ये तो लगेगा यार ये कुछ तो सच्चाई दिख रही है। जो उधर गया वो उधर वैसा हो बीमार। समझ में मेरे आज तक ही नहीं आया क्यों आज ये अब सारी संस्कृति को ठुकरा के जी रहे आप। इस शिक्षा उधर की हो गई तो हमारी जीवन शैली सब उधर की हो गई। हम अपना तो नहीं समझा पाए, लेकिन उनका बुरा उठाते हैं। ये पॉइंट जो इन्होंने उठाया था ना कि एक अच्छा होगा तो बाकी लोगों को रोकेंगे, ऐसा नहीं है।
9 में से जो उसमें एक खोरा खराब हुआ ना तो ये 9 को खराब कर देता है ना। एक सेब खराब हो तो टोकरी खराब, एक मछली खराब तो पूरा पौंड खराब, ये सुना है ना। बस तो ये स्थिति है, खराब का असर बहुत जल्दी, अच्छे को समझने पचाने में जो तकलीफ। लेकिन तेरे अंदर जिज्ञासा थी, अच्छी बात, बहुत अच्छी है। मुझे अच्छा लगा कि सवाल समझ के बिना नहीं निकल सकते, सवाल है अच्छी समझ। फोन आ रहा है, नहीं फोन आ रहा है मेरा। ऐसी आती है कभी देखना आता भाई नहीं करती तो नाम भी आने की किताब ये आपको देख के बताऊंगा। अगर मेरी लाइब्रेरी में निकलेगी तो आपको तुरंत देखूंगा, बड़ा सुंदर। ये तो सब समझता ही दूसरी किताबें तो मैंने 5-7 देखी है, ऐसा नहीं धर्मपुत्र जैसी और भी किताबें थी नहीं, लेकिन वो तो देखी पर ये नहीं। लेकिन मैं आश्चर्य कर गया कि क्या भारत वहाँ तक गया था? पूरे अमीरों के सब भारत के ही अंश बताया से भरत खंड शब्द था, भारतवर्ष और भरत खंड हमारा आधार वो रहा हमारा। आज आपके बोलते बोलते दिमाग नहीं होता, कुछ हम भी लेके जा रहे हैं, हम तो लेने आते हैं, जो लेके आते हैं पूरा पश्चिम का गाना वो मैंने अपने ये बड़ा काम हो, बड़ा काम हो। हम एक पीढ़ी को आराम से समझा पाएंगे वैज्ञानिक ढंग से, इसको समझो। और ये कुदरत, हम भी तो सबसे पहले तो ये समझाना पड़ेगा कि हमको कुदरत पैदा कर रही है, ये हम नहीं मानते। जैसे जानवरों को पैदा करके हम भी तो जानवर हैं, तो हम ही उधर जाएंगे वही इधर आएंगे, तो घूम फिर के चक्कर तो वही है कि हम प्रकृति के चक्कर में ही तो पैदा हो रहे हैं। वो बात समझ में आ जानी चाहिए। और शरीर यात्रा का मार्ग जीवन आया चला बदल तो जाएगा। लेके चल रहे हैं जीव सूटकेस लेके जाता ये तो बड़ा सूट गए रे बड़ा इतने लंबे दिन मत लगाया करो, जल्दी जल्दी आया करो। अच्छा लगता खींचने की जो ताकत आप में ना मेरे में नहीं है। मैं तो वो ना वहीं से फोन करता हूँ 5 बजे सुबह, तो स्विच ऑफ बिल कर और बंद कर दो। क्यों मैं आपसे भी होता है एवरी 4-4 मेरा टाइम 400 वही टाइम है तो 4:30 पहले उठ जाता हूँ। ये है मेरे 3 और 4 के बीच 3 उठता हूँ वापस हो जाता हूँ। जब 4, 3, 3:15, पौने 3 कभी भी होगा, 4 से पहले अगर आँख खुली वापस उठती बात तो एवरी 4:30 पहले उठ जाता हूँ। ये सही है। तो मुझे कितने बजे लगाना चाहिए कभी? आप मुझे बताओ कितने बजे, आप क्यों लगाओ तो बताओ ये तो गुरु जी का 2:30 से 3 बजे के बीच रूटीन शुरू हो जाता है। गुरु जी का 2:30 से 3 बजे के बीच रूटीन शुरू हो जाता है। सागर जी ये हमारी गलतफहमी है। कल इनसे पूछो आप सोते हैं क्या? मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हमको लग रहा है कि वो सो रहे होंगे, मैं नहीं मानता। आज जोर से पहली बार बोल, सही बोल रहे हैं आप। मैं नहीं मानता कि सोते। इनके लिए मैं आपको 24 घंटे इनके लिए है ही नहीं अब समय कोई, इनका वो समय नहीं अपना। बीज बन के जमीन में गड़ गए तभी तो इतना पेड़ बन पाए। अब ये कहाँ अपन तो इनको ढूंढने के गए नहीं, वहाँ देखो अपन तो नहीं। एवरेज में 4:30 की बात है। 4:45 तो मेरी सुबह की पहली चाय आती, 12 महीने पहले 4:30 आती थी। तो घरवाले कहते थोड़ा सा काम करने वाला हूँ तो सोने दो, झूठ क्यों? फिर मैं 15 मिनट बोला तब वो 4:45 हो गई। तो मैं नहीं भी उठ पाऊँ मान लो किसी भी कारण से, तो भी 4:45 मेरी चाय आएगी। चाहे रात को 1 बजे सोऊं, 2 बजे सोऊं, 8 बजे सोऊं, तो मतलब वो 4:45 बजे आएगी। भगवान आपने सब भीतर सरस्वती सब स्थापित हो गई, तो वो आपसे काम कर रहे हैं सबको।
और एक दिन किसने आएगा। भेजा है हमारे पास, उन दोनों को हमारे पास किसने भेजा? आप कृपया किसने कोई आशीर्वाद बनाए रखे। नहीं, हाँ, ये सब चीज़ें अपने आप नहीं आती है साहब, गुरुओं के आशीर्वाद से, उसके बिना ज्ञान नहीं आता, बाकी सब आ सकता है। मैं तो ये बात आपकी समझ में आई, आत्मा का क्षेत्र खुलता ही नहीं बिना ज्ञान, बिना गुरु के खुलता ही नहीं। आप कितना तपस्या करके देख लो, जब तक कोई एक नॉक नहीं आप वो आवाज़ तो कहीं न कहीं जानी पड़ेगी, समझ ले, नहीं तो दरवाजा नहीं खुलता। खूब देखा हमने, जब आपको गुरु मिले उसके बाद लगा गाड़ी, इतना अंतर दिखाई देना। आप सब लोग सोच लो कितना बड़प्पन है आपका, कितना बड़प्पन है, सोचिए ना। मेरे जैसा भी यार अब आ रहे हैं इसको बोलता हूँ, देखना भैया आपको कहीं जाना मत, नहीं बैठा हम लोग चर्चा करते बैठे 3 दिन से, अभी जब बताया था तब से याद रखा जाता। और फिर इनसे बोला मैंने कि मेरे वाली आदत तो आई, अब तो आई जाएंगे। नहीं, मेरा तो दूसरा कार्यक्रम था ही नहीं ना असल में। मैं तो ये स्कूल का भी इन्होंने बीच में जोड़ दिया कि आ रहे हो, तो अब वो मेरे घर में अब चतुर्मास है, तो आप भी काम फ्री रहने में साधना में रहोगे। तो मैं पूछा कि 4:30 का टाइम है, बिल्कुल गली देख के 4:30 ही पहुँचेंगे। हमारा तो प्रतिक्रमण हो गया, क्यों मुझे पता नहीं, सच्ची बताऊँ आपको, पक्का प्रतिक्रमण यही कह रहा हूँ, हमारा तो हो गया वास्तविक प्रतिक्रमण। यही कह रहा था, हमारा तो हो गया। ये सब कहाँ खुद के दिमाग में 40 चीज़ें और नहीं आने लगी जो कमरे में घुसने से पहले नहीं थी। जो तो वो दिशाएं ऐसे बदलती काम करने की।